नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं ओम जायसवाल आपका फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन का कंफर्मेशन डेट आ गया है जो कि आपका 28 दिसंबर से होने वाला है। दोस्तों इसमें क्या है पैटर्न, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितना आप तैयार हैं, कैसे पढ़ें कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं है, आपको अब एकदम अच्छे से लग के किसी भी हाल में इसको कवर करना है क्योंकि दिसंबर से शुरू होकर दोस्तों ये आपका अप्रैल तक चलने वाला है। तो अभी समय है आपके पास, हो अभी कुछ दिन में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, मैं उसके लिए भी इन्फॉर्म करूंगा। तो बहुत ही कीन एकदम अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि कौन कौन से पोर्शन। देखिए हमारा काम हमको टॉप करना नहीं है कि हमको पूरा एकदम अब टॉप फाड़ ही देना है क्योंकि लिमिटेड समय है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे कवर करें, सिलेबस को कैसे जल्दी से कवर करें, कितना तैयार हैं आप, इन सब चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप अभी एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरे लिए लगातार मोटिवेशन का काम करता है। मैं कल से क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं, आपको एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के जो कि क्लासेस मिलने अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। एनटीपीसी के कंप्लीट वर्जन के वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें क्या क्या है, किस पे आपको फोकस करना है, क्या किस किस, जैसे मान लीजिए मैथ में बहुत सारे टॉपिक हैं तो किन किन टॉपिक पे ज्यादा जोर देना है, इस पे हम लोग ज्यादा बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हमको अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क भी लाने हैं। ये तो जीके जीएस करंट अफेयर्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक तरीके से कह लीजिए आपका रेलवे एग्जामिनेशन के लिए है, जो कि 40 नंबर का आता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पोर्शन को कवर करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों को। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है दोस्तों आपका मैथ, जो कि आपका देखिए 30 मार्क का आता है, और तीसरा जो है आप देखिए जो कि 30 मार्क का रीजनिंग आता है। देखिए दो ऐसे निर्णायक मेरे हिसाब से इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो आपको मार्क लाने में हेल्प करेंगे। जैसे आपका देखिए रीजनिंग एंड आपका जीके जीएस वाला पार्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए यहाँ पे 40 प्लस 30 तो 70 नंबर ये दोनों हैं। मैथमेटिक्स आई नो थोड़ा सा कवर करने में होगा, लेकिन मैं उसके लिए बताऊंगा कि मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या करना चाहिए। और जीके जीएस करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि 40 नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है। टोटल जो होगा आपका 100 क्वेश्चन होगा और 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। अब यही आगे बढ़ के आपका 120 नंबर का जो हमारा सेकंड पैटर्न है, मैं उसे बताऊंगा कि कौन कौन से प्रक्रियाएं से होके हमको गुजरना है। जैसे मैंने आगे लिया है, मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए हमारा मेन मोटो होना चाहिए जीके जीएस करंट अफेयर्स जल्दी से कवर करने का, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करने का, और रीजनिंग के किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। दोस्तों इसकी जो क्लासेस है जीके जीएस करंट अफेयर्स टॉप 100, जी हाँ देखिए क्योंकि नजदीक है तो मैं आपको 40-50 क्वेश्चन नहीं, सीधे 100 क्वेश्चन का प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जो कि कल से आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको डेली स्पीड टेस्ट मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड टेस्ट को लगाना। तो ये वाला आपको क्लास कल से अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अच्छा, अब देखिए एक बार चयन प्रक्रिया बात करते हैं। आपको दिमाग में होना चाहिए सर कैसे हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हमारा चयन कैसे होगा। सबसे पहले देखिए आपका जो कि चयन प्रक्रिया में सीबीटी 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके बाद इसका जो कि सीबीटी का मेंस एग्जामिनेशन है दूसरा, उसके बाद देखिए टाइपिंग टेस्ट जिसको हम लोग स्किल टेस्ट कहते हैं, आपका ये लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं लास्ट में होते ही हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक चयन प्रक्रिया है एनटीपीसी के माध्यम से जो आपके एग्जामिनेशन के लिए कराई जा रही है। अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। देखिए मैंने वहां पे यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके दिमाग में चल सकते हैं। जैसे देखिए या एनटीपीसी सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो ये देखिए सिंपल गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग। अब सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि क्या एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें 1/3 मतलब 33.33% की कटौती कर दी जाएगी अगर आप मिस्टेक करते हैं। मतलब आपकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना है किसी भी कीमत पे। बाकी सभी विषयों के बारे में आगे चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से क्या क्या आएगा, क्या क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए गणित खंड के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन हो सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए यहां पे देखिए जैसे संख्या प्रणाली हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, समय कार्य और समय दूरी, इन सब से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए प्रतिशत
प्रतिशत से मिला लो आप, 2 क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है। अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपके देख लीजिए आप क्षेत्रमिति या फिर कार्य समय से देखेंगे तो 2 क्वेश्चन के राउंड में आता है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन में आता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन में आता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्लासेस भी आपको मिलेंगी मैथ रीजनिंग की। तो अच्छा, कुछ और क्वेश्चन जैसे इसमें है, क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे आपका कि एनटीपीसी के सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग खंड में महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए गणितीय संक्रियाएं हैं, संबंध एनालॉजी जो हमारा रिलेशनशिप होता है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग होता है और न्याय निगम सिलोगिज्म के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। आगे मैं विस्तृत एकदम अच्छे से इसका डिटेल बताऊंगा, अब उसका टेंशन मत लीजिए। अब देखिए एनटीपीसी सामान्य जागरूकता खंड में कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको ये तो पता ही है, मैक्सिमम 40 नंबर का आता है दोस्तों। इसमें इतिहास के क्वेश्चन होंगे, भूगोल के होंगे, राज्य व्यवस्था के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे एंड विज्ञान के शामिल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए दोस्तों तो आपके लिए 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका साइंस है और एक है आपका सीए मतलब करंट अफेयर्स 2020 का, जो कि सबसे 40 नंबर में आप ये मान के चलो कि साइंस का पोर्शन अप्रोक्सीमेटली आपका कह लीजिए 18 से 20 नंबर के आसपास आएगा और करंट अफेयर्स भी तकरीबन आपका 10 से 13 नंबर के आसपास आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका करंट अफेयर्स एंड साइंस। बाकी में आपके देखिए इतिहास के कुछ क्वेश्चन होते हैं, 1-2 भूगोल के होते हैं, राज्य व्यवस्था के होते हैं, तो ये भी जो कि टॉपिक वाइज चला जाएगा। जो मैं वीडियोज लाऊंगा वो टॉपिक वाइज ही रहेगा, इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे तो इतिहास के, भूगोल करेंगे तो भूगोल के, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कॉमन से क्वेश्चन थे जो आपके दिमाग में हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक मैथमेटिक्स में है, फिर हम लोग देखेंगे। देखिए 30 नंबर के मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, आपसे पूछेगा। और आगे अगर हम देखें इसमें फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉफिट लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है एंड ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखिए ये तो हो गया आपका सिलेबस, इसमें ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछ जाते हैं, तो मैं कुछ आपको टॉपिक यहां पे देखिए मार्क कर रहा हूं, उस पर ज्यादा जोर दीजिएगा। जैसे देखिए परसेंटेज, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ये वाला, ठीक है। परसेंटेज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज्यादा, इसको पढ़ लेंगे 2-3 टॉपिक आपका आगे कवर हो जाएगा। देखिए टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अभी मैं बताऊंगा कि कम समय है तो आपको क्या क्या पहले पढ़ना चाहिए। देखिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ज्योमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन के राउंड में पूछा जाता है एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली 2 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है दोस्तों जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से देखिए 2 क्वेश्चन है, तो मैंने सारे देखिए इस प्रकार से जो मैथमेटिक्स के टॉपिक आते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए। आगे देखते हैं दोस्तों हमसे क्वेश्चन, बात करें अगर हम जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में, तो रीजनिंग देखिए आपका क्या है, कॉम्प्लिकेशन, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज आता है, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, एनालॉजी से क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोगिज्म है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट कंजप्शन है। मतलब ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं इसकी आपको एकदम भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस आपको मिलेंगी, मैथ की भी मिलेंगी, रीजनिंग की भी मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्णायक जो है आपका जनरल अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट देख लीजिए, आप जितने भी मोमेंट एंड प्लेसेस हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट है, मैं इसके टॉपिक वाइज भी आपको क्राउड करना है। जो कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 100 क्वेश्चन का वो तो है ही, इसके अलावा भी मैं आपको टॉपिक वाइज भी दूंगा। आर्ट एंड कल्चर हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया, पॉलिटी जो कि गवर्नेंस से आता है क्वेश्चन, जनरल साइंस से आता है, यहाँ पे सीबीएसई देखिए 10th लेवल के सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे हिस्ट्री से है आपका एंड अदर जो हेरिटेज वगैरह है से आता है। और भी कुछ टॉपिक यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जनरल साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंटल इशू से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, इकोनॉमिक्स से है आपके, फेमस पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एकदम भी टेंशन नहीं लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल से क्लासेस आपको मिलने लगेंगी ये वाला, जिसमें आपको बस प्रैक्टिस करना है क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। टॉप 100 क्वेश्चन की डेली स्पीड टेस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। कल से पार्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सभी एक्सपेक्टेड विद 2020 के करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें थी, अब आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे पे बात करते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए। ये लाइक एंड शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए। और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो लगातार क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर आप दबा लेना। अच्छा अब देखिए 28 तारीख को पेपर है, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो मिला जुला के आपके पास 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। कुछ भी समय अगर आपके पास बचा हुआ है तो कैसे करेंगे, देखिए घबराएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो एकदम अभी नींद से जागे होंगे, अभी आंख खोल रहे होंगे अपना। सबसे पहला काम होना चाहिए दोस्तों आपका सिलेबस, जी हाँ आपका सिलेबस कवर करना। तो जो कि आपके पास अगर देखिए मैथ एकदम नियम से, एकदम नियमबद्ध तरीके से डेली का कुछ घंटों का आपके पास एकदम फुल डिसिप्लिन के साथ
जो कि आपका वो टाइम टेबल होना चाहिए। देखिए, आप मैथ की प्रैक्टिस कीजिए डेली, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए डेली, करंट अफेयर्स को आप मंथली रिवीजन कीजिए, रिवीजन पढ़िए, उनके टॉपिक वाइज चीजों को पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से उठा के पूरा क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले आपको मंथली कवर करना पड़ेगा, कौन कौन से मंथ में कौन कौन से काम किए गए। सबसे पहले देखिए हम लोग जनरल जीए की बात करते हैं। देखिए जीए और साइंस का जो पोर्शन दोस्तों, साइंस वाले पोर्शन को प्रीवियसली बहुत सारे एग्जामिनेशन जो रिसेंट में हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन उठा के देखिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे मैं आपको दूंगा ही यहाँ पे। और देखिए इसमें जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स बहुत मैटर करेगा आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए। दोनों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए। करंट अफेयर्स आप मंथली पूरा कर लीजिए और साइंस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कवर कर लीजिए एंड डेली टेस्ट लगाइए। सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताऊंगा टेस्ट के लिए, ये चीज हो गया। बाकी मैथ के लिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको कभी भी कुछ फंसे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, उसको देखो। जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क लगा रहा है, फंस गया टाइम एंड वर्क, तुरंत जाइए टाइम एंड वर्क में देखिए क्या क्या सिलेबस का क्या क्या कॉन्सेप्ट उसको लग रहे हैं, उस प्रकार से। इस तरह रीजनिंग के भी सारे टॉपिक को आप धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। मुश्किल से आप देखेंगे अगर लगातार ये प्रक्रिया 10 दिन तक करते हैं, आपको एक बूस्ट मिल जाएगा, मोटिवेशन। उसके बाद बस क्वेश्चन लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस देखिए, मैं प्रैक्टिस सेशन ही ले रहा हूं, जो 100 क्वेश्चन मैं ला रहा हूं ये प्रैक्टिस सेशन है। आप जब क्वेश्चन लगातार देंगे, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन है, 4 ऑप्शन में आपके दिमाग में पक्का 100% क्लिक करेगा। तो हमको जरूरी नहीं है कि हमको 100 में 100 क्वेश्चन करने हैं, हमको ठीक है 100 में 100 क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन 80 क्वेश्चन तो हमको करने ही करने हैं। तो अभी बचे समय में केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए, सेट लगाइए और जो कि करंट अफेयर्स मंथली रिवीजन कर लीजिए, आपके टॉपिक रिवीजन कर लीजिए, सारी चीजें, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से चाहिए, अगर आपका अभी भी कुछ आपने बनाया नहीं है, कुछ आपका तैयार नहीं है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है, मैंने करंट अफेयर्स आपके लिए रेडी कर दिया है। जी हाँ, ये करंट अफेयर्स मैंने 1100 से ज्यादा 2020 के करंट अफेयर्स कवर किए हैं, आप इसको ले सकते हैं, जिसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं आने वाला है, विथ डिटेल एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन को के डिटेल एनालिसिस किए गए हैं और आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी दिया है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट आ गया, मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश आ गया, तो उत्तर प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, लोकसभा सीट क्या है, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, नदियां, झीलें, वन प्रपात, कह लीजिए वहां का लोक नृत्य क्या है जिसको जीआई टैग दिया गया। ये सारा 2800 राज्य का आपको इसी पीडीएफ मिल जाएगा। कोई भी कंपनी, मान लीजिए फ्लिपकार्ट आ गई, फ्लिपकार्ट स्टैब्लिश कब हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, टैगलाइन क्या है, सीईओ कौन है, इसे सभी कंपनियां, अमेजॉन, इस तरह बैंक जो आते हैं, बैंक के, एप्लीकेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के, फुल डिटेल के साथ इस पर्टिकुलर पीडीएफ को कवर किया गया है। तो अगर आपका प्रिपेयर नहीं है करंट अफेयर्स, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है, तो आप भी ले सकते हैं। देखिए, घुमा फिरा के आपके पास अब अगर बात की जाए तो बस बचा हुआ है किसके लिए समय, प्रैक्टिस के लिए समय बचा हुआ है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। बाकी आप किसी भी टेंशन, किसी भी जो कि क्लासेस की टेंशन मत लीजिए, मैथ की, रीजनिंग की एंड करंट अफेयर्स, जीके जो कि है, ये तीनों क्लासेस, तीन क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो आप लगातार निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को अवेल कर पाएंगे और 100% आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, टेंशन मत दीजिए, मैं भी लगा हूं एकदम अच्छे तरीके से। आपको कल से क्लासेस 100 वाला मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कल मिलेंगे अपने क्लास में। वीडियो पसंद आया दोस्तों, किसी प्रकार से हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा बहुत अगर आप मोटिवेट हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।